विक्ट्री एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा डाइस का नया टाइप, जो कि क्या दिया हुआ है, जब आकृति कैसी हो, जब खुली हुई आकृति दे रखी हो। इट मीन्स जब हमारा डाइस क्या है, जैसे सपोज डाइस तो वैसे क्या होता है, बंद होता है, लेकिन अगर डाइस को हम पूरे को अगर खोल के रख देते हैं, अगर आप जैसे किसी कागज का डाइस बनाओ और उसको ओपन करके रख दो, तब वो कैसा दिखाई देगा। देखो कैसा दिखाई देगा। सपोज वो ऐसा दिखाई देता है और यहाँ पर हम नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछेगा, विपरीत फलक। तो इसमें देखो, सबसे पहले विपरीत फलक निकालने के लिए सबसे पहले आप मुझे बताओ कि इस डाइस में आपको कितनी रोज दिख रही है। तो ये वाली रो कौन सी है, 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। एंड इसमें कॉलम कितने हैं, 1 एंड ये वाला 2 एंड दिस इज 3। तो आपको सबसे ज्यादा जो संख्या है वो रो में दिख रही है या कॉलम में। रो में देखो कितनी संख्या है, 1 एंड 2 मैक्सिमम। इस वाली रो में भी 1 एंड 2। लेकिन अगर हम इस वाले कॉलम की बात करते हैं तो इसमें हमें कितने डिजिट नजर आ रही है, 4 डिजिट। तो डाइस में विपरीत फलक निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको किससे स्टार्ट करेंगे, कॉलम से। कॉलम को हिंदी में और क्या बोलते हैं, स्तंभ। इनको बोलते हैं पंक्ति और इनको बोलते हैं स्तंभ। तो सबसे पहले हम इस वाले कॉलम से इसको स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या मिला हमें, 2। तो 2 का हमें क्या निकालना है, 2 का विपरीत फलक। तो देखो 2 का विपरीत फलक क्या होगा। एक कौन सी बात आपको इसमें याद रखनी है कि हमको जो इसके टच में है, इसके जो पड़ोस में है, जो भी इसका पड़ोसी नंबर है उसे नहीं लेना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और जो भी हमको फर्स्ट पोजीशन पर नंबर मिलेगा वही क्या होगा, हमारा विपरीत फलक। सपोज जैसे 2 है तो 2 के इधर पड़ोस में कौन है, 1, और इसके इधर भी पड़ोस में कौन है, 3। इट मीन्स 2 से कौन कौन टच हो रहा है, 1 एंड 3। 2 से हम अगर इधर चल के जाते हैं तो 1 पे, और नेक्स्ट पे आते हैं तो हम कहाँ आ सकते हैं, 3 पर। तो ये दोनों इसके क्या फलक नहीं होंगे। तो इसका फलक क्या होगा, 2 का 4। अब हम किस पे आएंगे, 4 पे। तो सबसे पहले हमें कौन मिला, 4। नेक्स्ट पे कौन मिलेगा, 5। कोई भी मिल सकता है, 5 या 6, लेकिन सबसे जो फर्स्ट पोजीशन है उस पर कौन मिला, 4। तो 2 का विपरीत फलक कौन होगा, 4। अब हम बात करते हैं इसी वाले कॉलम में चलेंगे। नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 3। अब 3 का देखो, 3 के कौन कौन टच हो रहा है, 2 इसको टच हो रहा है। और हम अगर 1 की बात करते हैं तो इधर से भी ये क्या कर सकता है, इधर जा सकता है, ठीक है। और 3 का और कौन है, पड़ोसी 4। तो फिर हम किस पर चलेंगे, कौन से नंबर पर, 3 से 5 पर। तो 3 का विपरीत फलक हमको कौन मिलेगा, 5। अब कौन कौन बचा है क्वेश्चन में, 1 एंड 6। तो 1 का विपरीत फलक कौन हो जाएगा, 6। यहाँ तक क्लियर है। हमने सबसे पहले क्या चला, इस वाले कॉलम में 2 के जो पड़ोसी थे उनको छोड़ा, फिर जो नेक्स्ट मिला वो कौन था, 4। ऐसे ही 3 के जो पड़ोसी थे 2, 1 एंड 4, इनको छोड़ा, कौन मिला, 5। अब कौन बचा है हमारे पास, 1 एंड 6। तो 1 का विपरीत फलक कौन हुआ लास्ट में, 6। एक और इसमें आपसे क्या पूछ सकता है कि इसकी जो बंद आकृति है वो क्या बनेगी। तो देखो बंद आकृति के लिए मैं सबसे पहले एक डाइस बनाती हूँ। अब देखो ये कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, बंद आकृति कौन सी होगी। आपको 4 ऑप्शन में दे देगा, लेकिन आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 1। तो इसकी जो बंद आकृति है वो कैसे बनानी है कि हमें जो भी 2 विपरीत फलक क्या है, एक साथ हमको एक तरफ एक डाइस पे नहीं दिख सकते।
इट मीन्स जैसे टू है, यहाँ पर लिखा है हमने सपोज टू, तो टू का विपरीत फलक अगर हमें यहाँ पर कहीं दिख रहा है तो वो बंद आकृति क्या होगी, गलत। तो इसलिए टू का विपरीत इन्हीं के कहीं पीछे होगा, तो यहाँ पर हमको क्या नहीं मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा। अगेन हम चलते हैं 3 पर या फिर 5। अगर सपोज मैंने यहाँ पर लिया 5, तब मुझे इस वाले खाने में क्या नहीं मिलना चाहिए, 3, क्योंकि 5 और 3 एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। अब मुझे इस वाले नंबर पर क्या लिखना होगा, या तो 1 या फिर 6। तो सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 1, तो 1 का विपरीत कौन है, 6, जो कि यहाँ मुझे ऑलरेडी नहीं दिख रहा है, ये सारे क्या हुए हैं, भरे हुए। तो एक नोट डाल के आप क्या लिखोगे, एक नोट डाल के आप क्या लिखोगे कि बंद आकृति में विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं देंगे। क्या लिखाया नोट कि बंद आकृति में विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं देंगे। अगर मैं देखो सपोज बंद आकृति में बनाती हूँ ये वाली, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। अगर मैं बंद आकृति क्या लेती हूँ, ये, और मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए 2, 3 एंड 5, तो बताइए ये बंद आकृति सही है या फिर गलत है। तो ये बंद आकृति क्या होगी, रॉन्ग। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर 3 और 5 दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, और जो कि मुझे एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये विपरीत फलक एक साथ नहीं दिखाई दे सकते, तो ये बंद आकृति क्या होगी, गलत होगी। ऐसे आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक कौन सा होगा, राइट ऑप्शन। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा है, दिस वन। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना प्लस माइनस अब इस क्वेश्चन में देखो रो और कॉलम दोनों की संख्या कितनी है, 1 1। तो हम इसको रो से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कॉलम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको सपोज यहाँ कॉलम से स्टार्ट करती हूँ, तो सबसे पहले किसका, 1 का क्या निकालेंगे, 1 का विपरीत फलक। तो 1 का विपरीत फलक आप मुझे बताइए क्या होगा। देखो 1 का पड़ोसी कौन है, 2, और कौन है 1 का पड़ोसी, 4 और 5। तो 1 का विपरीत फलक कौन बचा, 3। किस पर चलेंगे हम, 3 पर। तो 1 का विपरीत फलक हमें कौन मिलेगा यहाँ पर, 3। नेक्स्ट देखना 2, तो 2 का देखो पड़ोसी, 1 भी इसका पड़ोसी है, 5 भी, 4 भी एंड 3 भी। तो 2 का विपरीत फलक क्या मिलेगा, 2 का विपरीत फलक हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा, क्योंकि विपरीत फलक तो डाइस में सबका होता है, तो यहाँ पर हमें जो विपरीत फलक मिलेगा, देखो इस डाइस को बंद करने पर ये जो ऊपर के जो आकृति है ये मिलके कैसी बनेगी, देखो ये कैसी एक आकृति बनेगी, ऐसी। तो जो कि क्या होगा, 2 का विपरीत फलक, इधर प्लस यहाँ माइनस, देन मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ये क्या होगा, 2 का विपरीत फलक। अब हम 3 की बात करते हैं, तो देखो 3 का विपरीत फलक तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि क्या है, 1। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, 4 एंड 5। तो 4 का विपरीत फलक ऑब्वियसली क्या होगा, 5। और हम अगर इसे चेक करते हैं तो देखो 4 का पड़ोसी कौन है, 2, 1 एंड 3। तो 4 किस पे जाएगा, 5 पर। तो 4 का पड़ोसी हमें, 4 का विपरीत फलक हमें क्या मिलेगा, 5। अब इसकी अगर बंद आकृति आपसे पूछे तो क्या बना सकते हो आप, देखो कुछ भी बना सकते हैं, बहुत सारी बंद आकृति बन सकती है। तो करेक्ट वाली देखो कौन सी होगी। मैं आपको 2 आकृतियां देती हूँ, आपको बताना है विच वन इज द राइट
and which is wrong. 1 is 1, 1, 5 and 2, and second is 1, 3 and 4. तो बताओ इन दोनों में से जो बंद आकृति है, बंद आकृति कौन सी सही है? दिस वन और दिस वन, कौन सी सही होगी? ये जो फर्स्ट वाली है ये बंद आकृति क्या होगी? एकदम करेक्ट। एंड जो सेकंड है ये क्या होगी? रॉन्ग। क्योंकि जो फर्स्ट वाली में देखो क्या क्या दिख रहा है आपको? 1, तो 1 का विपरीत फलक है 3, वो आपको दिख रहा है यहाँ पर? नहीं। देन 2 का विपरीत फलक है ये वाला, तो ये भी आपको नहीं दिख रहा। देन 4, यहाँ क्या है? 5, और 5 का विपरीत फलक है 4, वो भी हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है? करेक्ट। और इसमें देखो अगर इस वाले ऑप्शन की हम बात करते हैं, 1 का विपरीत फलक है 3, और हमें यहाँ पर 3 भी दिख रहा है, इसलिए ये तो क्या होगी? रॉन्ग। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसको क्या नाम देंगे? राम। इसको देंगे हम श्याम, लक्ष्मण, सीता, एंड इनको हम लिखेंगे गीता एंड रीता। अब सबसे पहले इसमें जो मुझे स्तंभ देखो, ये एक रो, दिस वन सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ये कॉलम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जो भी लिखा हुआ है वो किस में दिख रहा है हमें? कॉलम में, इस वाले कॉलम में। तो इस वाले कॉलम से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले किसका लेंगे? शाम का विपरीत फलक। तो शाम का विपरीत फलक क्या होगा? देखो शाम का कौन है पड़ोसी? राम, एंड शाम का पड़ोसी है लक्ष्मण। तो शाम का विपरीत फलक होगा यहाँ पर सीता। कौन होगा? सीता। क्लियर है? अब हम चलते हैं लक्ष्मण पर। लक्ष्मण, अब लक्ष्मण के पड़ोसी कौन कौन है? श्याम, राम एंड सीता। एंड गीता इज ऑल्सो लक्ष्मण का पड़ोसी। तो लक्ष्मण का जो विपरीत फलक है वो कौन होगा? रीता। देखो लक्ष्मण और गीता एक दूसरे को ऐसे पार कर सकते हैं, तो ये भी क्या होंगे? एक दूसरे के पड़ोसी। तो लक्ष्मण का विपरीत फलक कौन होगा यहाँ पर? रीता। अब हमारे पास कौन दो बचे हैं? श्याम हो गया, सीता, लक्ष्मण एंड रीता। तो कौन बचा? राम एंड गीता। तो राम और गीता एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। अब इसकी आप बंद आकृति बना सकते हो। देखो अगर मैं इसकी बंद आकृति बनाती हूँ तो इसकी राइट आकृति क्या होगी? क्या ले सकते हो आप यहाँ पर? श्याम। अगर आपने श्याम लिया है तो सीता नहीं आएगी। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ रीता। रीता लिया है तो लक्ष्मण नहीं आएगा। देन हम ले लेते हैं लास्ट में राम। सो दिस इज राइट आंसर। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 3। अब हम इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करेंगे। देखना लास्ट क्वेश्चन क्या है। वन, 2, 3, 4, 5 एंड इसको ले लेते हैं 6। अब इसमें सबसे पहले हम इस वाले कॉलम को देखेंगे। तो देखो सॉरी ये क्या है? रो। इस वाले रो में सबसे ज्यादा नंबर्स लिखे हुए हैं, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से। तो सबसे पहले 2 का विपरीत फलक क्या होगा? 1 इसका पड़ोसी, 3 इसका पड़ोसी। तो 2 किसके पास जाएगा? 4 के पास। तो 2 का विपरीत फलक होगा 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 की। तो देखो 3 का पड़ोसी है 2, 1 एंड 4 एंड 5। तो 3 का जो फलक है विपरीत वो कौन होगा? 6। अब हमारे पास कौन बचा है? 1 एंड 5। तो 1 का विपरीत कौन होगा? 5। अब बंद आकृति आप बना सकते हो।
क्या बनेगी, देखो बंद आकृति हम क्या बना सकते हैं, या तो आप इधर वाले फलक ले सकते हो या इधर वाले, या फिर कोई भी ले सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पर लिया 2 3 एंड 1, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो 4 5 6, ये भी सही है बंद आकृति, बंद आकृति। एंड दिस इज ऑल्सो राइट। और क्या हो सकती है बंद आकृति, देखो बहुत सारी बंद आकृति यहाँ पर आप बना सकते हो। क्या हो सकती है, अगर मैंने 2 3 एंड 5, और देखो और क्या हो सकती है, यहाँ पर मैं लेती हूँ 4 6 एंड 1। तो ये सारी बंद आकृतियाँ क्या है, एकदम करेक्ट है। तो इस वीडियो में हमारा जो डाइस का टॉपिक है वो यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्यूब से रिलेटेड जो भी बेसिक थिंग्स होती है वो देखेंगे, देन उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।